ठीक है, तो ये फिर आप जो है इसको देख लो कि ये हमें फिगर पहले बनानी है। उसके बाद हमें इसको वही लिखना है कि मान लो एक प्लेन वेव फ्रंट मोनोक्रोमेटिक लाइट से इन कैपिटल एन पैरेलल स्लिट्स पे नॉर्मली गिर रहा है। हर स्लिट की विड्थ ए है और उनके बीच का ओपेक स्पेसिंग बी है। तो एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ए प्लस बी को ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। और इनका जो रेसिप्रोकल होता है वो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं या नंबर ऑफ स्लिट्स होती हैं पर सेंटीमीटर। इस बात का ध्यान रखना बेटे। जैसे न्यूमेरिकल में, आज मैं इसके न्यूमेरिकल भी गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर दिया है तो वो 1/a+b होता है, क्योंकि एक दो लगातार ग्रेटिंगों के बीच का डिस्टेंस a+b है। तो कितनी स्लिट्स होंगी? एक 1/a+b होगा। ठीक है, तो आप जो है इसको हमेशा न्यूमेरिकल में ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ लाइंस जो दी है, नंबर ऑफ लाइंस निकाला जाता है 1/a+b के, क्योंकि अगर दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस a+b है तो 1 सेंटीमीटर में कितनी स्लिट्स होंगी? वही तो नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर है। तो वो आएंगी जब आप a+b का रेसिप्रोकल करोगे। ठीक है, तो ये ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाया जाता है। उसके बाद वही है कि ईच स्लिट जो है वो डिफ्रैक्टेड बीम्स को एमिट करेगी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। दीज डिफ्रैक्टेड बीम्स इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल रिजल्टेंट वेव ऑफ एम्पलीट्यूड आर। सबसे पहले मैं इस रिजल्टेंट वेव की बात करूंगा कि ये रिजल्ट, इसमें हमें एन बीम्स को नहीं दिखाना है, इसमें हमें एक बीम को दिखाना है जो कि उन एन बीम्स की रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट का सुपर इंपोजिशन से फिर एक रिजल्टेंट बनाना है। ये फर्क है। ठीक है, तो ये कैपिटल आर आप सिंगल स्लिट से जानते हो, ये इस फॉर्मूले से आएगा a sin अल्फा अपॉन अल्फा। ये इक्वेशन 1 हो गई, जहां कैपिटल ए एन ए है इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। एन इज द नंबर ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम्स एमिटेड फ्रॉम ईच स्लिट। ठीक है, एंड थीटा इज द एंगल विच द रिजल्टेंट वेव एमिटेड फ्रॉम ईच स्लिट मेक्स विद द इंसिडेंट डायरेक्शन, जिसे एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसा कि हर स्लिट पर वेव फ्रंट एन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, हर पार्ट से एन वेव, एन एक सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी, तो एन पार्ट से एन सेकेंडरी वेवलेट्स हर स्लिट पे निकल रही हैं। ठीक है, तो उसी से ये बात आई है कि ये एन जो है नंबर। ऐसा बंद करते हैं। करना है इसमें, पहले वो कैपिटल आर निकाल लो, तो ये बनेगा a sin अल्फा अपॉन अल्फा। अब ये आप यहां से फिर आप रिजल्टेंट वेव्स की बात करोगे कि इसमें कैपिटल एन रिजल्टेंट वेव्स हैं, सबके एम्पलीट्यूड कैपिटल आर हैं, जो कि हर स्लिट से आप ऑब्टेन कर रहे हो। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट पेज। तो ये आर डैश हो गया कैपिटल आर साइन एन बीटा बाई साइन बीटा। ठीक है, तो ये हमारा, एक मिनट रुकिए जरा, अच्छा एक पेज इसमें मिसिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, पेज 21 आ गया है, ये एक पेज मिसिंग है, उसमें नोट्स में पूरा होगा। ठीक है, तो उसमें देख लेना। तो इसमें आर डैश तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, आर साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा ये आ जाएगा। आर का मान रखा ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, और ये साइन एन बीटा बाई साइन बीटा है इक्वेशन 1 से। तो अगर आई इंटेंसिटी है पॉइंट पी पर, तो वो इस आर डैश का स्क्वायर होगा। तो ये I इज इक्वल टू आर डैश स्क्वायर, तो ये बना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं हो। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा है। इसमें ये जो फर्स्ट फैक्टर है
ये इंटेंसिटी पैटर्न दे रहा है सिंगल स्लिट के कारण, और ये जो सेकंड फैक्टर है टर्म है ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है कैपिटल एन स्लिट्स के कारण। ये जो एब्सेंट स्पेक्ट्रा है इसकी बात मैं कल करूंगा, राइट, बिकॉज आज थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है, तो एक वो पेज भी मिस हो रहा है, पेज 20 जो है, इसको एक बार हम फिर से कल एक बार लॉन्ग आंसर को देख लेंगे, केवल लॉन्ग आंसर को, ठीक है, इसी ग्रेटिंग के, और मैं तब ये एब्सेंट स्पेक्ट्रा भी बताऊंगा कि इसमें कुछ स्पेक्ट्रा ऐसे होते हैं जो एब्सेंट हो जाते हैं, उनका क्या कारण है, राइट, वो भी हमें समझना है अभी। तो थोड़ा सा क्लियर हुआ ग्रेटिंग है क्या, ग्रेटिंग बनती कैसे है, ग्रेटिंग सीरीज है स्लिट्स की, इसमें सेम पैटर्न है कि हमें रिजल्टेंट वेव्स के सुपर इम्पोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनी है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्रीन वेरिएशन के कारण डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, राइट। और वही नियम है कि हमें आर डैश की वैल्यू निकालनी है, आर हमें मालूम है सिंगल स्लिट वाले बात से, और आर डैश का ये जो फॉर्मूला आया है इससे हमें इंटेंसिटी निकालनी है हर पॉइंट पे। तो थोड़ा सा डेरिवेशन ग्रेटिंग वही बच्चा कर सकता है जिसको सिंगल स्लिट का डेरिवेशन आता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो एक बार मैं इन पेजेस को, ये जो 19, 20, 21, 22 पेज है, इसको कल एक बार फिर से रिपीट करूंगा, सुबह 10 बजे हम मिलेंगे कल सुबह, और ये एब्सेंट स्पेक्ट्रा करके फिर लास्ट टॉपिक रहता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे कल, और ये हमारा यूनिट पूरा हो जाएगा। आज मैं